आज हम करेंगे पाठ शीर्ष के फूल के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड आज आपका एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है, वो भी एमसीक्यू के रूप में। तो बच्चों इसके लिए तैयार हो जाओ। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाए तो इस चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा, पढ़ लेना। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेखक ने शीर्ष की तुलना किसके साथ की है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखक ने शीर्ष की तुलना किसके साथ की है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए भिखारी के साथ, बी अवधूत के साथ, सी साधु के साथ, डी गृहस्थ के साथ। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अवधूत के साथ। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शीर्ष के फूल के रचयिता का क्या नाम है? शीर्ष के फूल के रचयिता जो है वो कौन है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आरकवद किस पेड़ का नाम है? आरकवद दूसरा नाम बताना है आरकवद का। आपके ऑप्शन ए आम का, नीम का, अमलतास का या शीरीष का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी अमलतास का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? मतलब अमलतास कितने दिनों तक खिला रहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए 15-20 दिन, बी 1-2 महीने, सी 2 सप्ताह, डी 4 सप्ताह। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए 15-20 दिन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। किस ऋतु के आने पर शीरीष लहक उठता है? कौन सी ऋतु आती है जब शीरीष खिल उठता है या लहक उठता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए शीत ऋतु, बी शीरीष ऋतु, सी वसंत ऋतु या डी वर्षा ऋतु। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी वसंत ऋतु। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। किस महीने तक शीरीष के फूल मस्त बने रहते हैं? मतलब कौन से महीने तक शीरीष के फूल खिले ही रहते हैं? आपके ऑप्शन। ए चैत्र, बी वैशाख, सी ज्येष्ठ या फिर डी आषाढ़। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी आषाढ़। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शीरीष की डालें कैसी होती हैं? शीरीष की डालें कैसी होती हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए कमजोर, बी मजबूत, सी मोटी, डी पतली। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए कमजोर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। द्विवेदी जी ने शीरीष के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि का उल्लेख किया है? एक बार फिर से, द्विवेदी जी ने शीरीष के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि का उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन। ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी कालिदास, डी भास। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी कालिदास। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। इस कथन का किस कवि यह कथन किस कवि का है? एक बार फिर से सुन लो। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। कथन किस कवि का है? आपके ऑप्शन। ए कबीरदास, बी तुलसीदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी बिहारी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कौन सपासप कोड़े चला रहा है? कौन सपासप कोड़े चला रहा है? आपके ऑप्शन। ए रावण, बी अत्याचारी राजा, सी ब्रह्मा, डी महाकाल देवता। पाठ के अनुसार जवाब देना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी महाकाल देवता। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। शीरीष का वृक्ष कहां से अपना रस खींचता है? शीरीष का वृक्ष कहां से अपना रस खींचता है? आपके ऑप्शन। ए पानी से, बी मिट्टी से, सी वायुमंडल से या डी खाद से। 5 4 3 2
1-0 सही उत्तर ऑप्शन सी वायुमंडल से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मेघदूत किस कवि की रचना है? मेघदूत किस कवि की रचना है? आपके ऑप्शन, ए कालिदास, बी व्यास, सी वाल्मीकि या डी भवभूति। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए कालिदास। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कर्नाट राज की कन्या का क्या नाम है? बच्चों आज के वीडियो में कोई भी बात समझ में या कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। कर्नाट राज की कन्या का क्या नाम है? आपके ऑप्शन, विजय देवी, बी पार्वती देवी, सी लक्ष्मी देवी या डी विज्जिका देवी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी विज्जिका देवी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक ने कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? इस पाठ के अनुसार बताना, लेखक ने कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? आपके ऑप्शन, ए व्यास, बी ब्रह्मा, सी कालिदास, डी वाल्मीकि। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी कालिदास। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इक्षुदंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इक्षुदंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है पाठ में? आपके ऑप्शन, ए नीम के लिए, बी गन्ने के लिए, सी चावल के लिए या डी बांस के लिए। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी गन्ने के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर्स के भी एमसीक्यू चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा। कुछ इस तरह से यहां पर आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे तो जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए, अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी लाल बहादुर शास्त्री। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी चैप्टर का अगर आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम वही फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं यहां पर आपको रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।